हेलो बच्चों। मेरा नाम ओम पांडे है और मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और मैं आपके लिए जो है जो वीडियो का जो सीरीज शुरू करने वाला हूँ, इसमें मैं मैथ्स के ऊपर काम करने वाला, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक साइंस का बच्चा जब किसी कंपटीशन को क्रैक करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी क्वालिटी, उसकी एडिशनल जो क्वालिटी होती है, वो मैथ्स और रीजनिंग को लेके होती है। और उसी मैथ्स और रीजनिंग के कारण जो है वो किसी कंपटीशन को क्रैक कर पाता है इन कॉम्पेयर टू आर्ट्स स्टूडेंट। आर्ट्स स्टूडेंट का थोड़ा मैथ वीक होता है, थोड़ा रीजनिंग वीक होता है। इस कारण से जो है वो क्रैक तो करते हैं, लेकिन परसेंटेज जो होता है उन बच्चों का कम होता है। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई, मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए और मैथ्स में किस तरह छोटे छोटे ट्रिक्स को जो है अपना करके जो है आप जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको जितना बताया जा रहा है आप उसके ऊपर मैक्सिमम सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर आप देखिए आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक जरूर कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, जो एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको वीडियो में बने हुए रहना होगा। और मैं जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप में मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी उसी हिसाब से जो है इस टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं वन बाय वन जो है चैप्टर ले रहा हूँ और उसी का मैं सीरीज बना रहा हूँ। आज हम लोग इसी सीरीज में ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों को इस चैप्टर में कंफ्यूजन क्या होता है कि जितनी फॉर्मूलाएं दी जाती है या जितने फॉर्मूले उनको मालूम होते हैं, उस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, वो सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम का विषय होता है। तो चलिए हम लोग इसी प्रॉब्लम को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। और आज आपके साथ जो है आपका भाई, आपका दोस्त जो बता रहा है, बस ईमानदारी पूर्वक जो है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो है आप डायरी और पेन लेके बैठिए, जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। उससे भी बड़ी बात ये है कि जो मैं बता रहा हूँ, इसमें बड़े बड़े लोग बड़े बड़े चीजें बताते हैं, लेकिन हम लोग को उतना नहीं जानना है। उसमें हम लोग को उतना ही जानना है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है जरूरत हो, आप उस हिसाब से जो है उसको समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी सीरीज में जो सबसे पहले आज जो शुरू करने वाले चैप्टर वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, अब भैया ये नाम तो आप पहले भी सुने होंगे, क्लास 9-10 में जब पढ़े होंगे तो आप जब इसका नाम सुनेंगे उसमें आप लोगों को डर भी लगता होगा। लेकिन चलिए यहाँ पे इस डर को हम लोग दूर करते हैं। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में क्या, ट्राई का मतलब ट्री होता है। चलो भाई, तीन तरह से जो है हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो इसका नाम भी दे देते हम लोग। ए दे दिए यहाँ पे बी दे दिए और यहाँ पे हम लोग सी दे दिए। मान लीजिए हम इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल में है क्या, ये आपको पहले से ही पता होगा। ये परपेंडिकुलर है जिसको लंब बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं यानी कि आधार बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे P है, परपेंडिकुलर बेस है, और ये हाइपोटेनस है। अब ये जो हाइपोटेनस है इसका फॉर्मूला आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको बताया गया होगा। तो ये जो है एच स्क्वायर जो निकलता है इक्वल टू जो होता है ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खैर इस फॉर्मूला को भी हम लोग बाद में जो है एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पे आप लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप एच का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे एच का वैल्यू लिखोगे यहाँ पे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हो तो यहाँ रूट लगा रहे हो। इन द सेम मैनर यदि हम बोला जाए कि पी स्क्वायर लिख के दिखाओ तो क्या लिखोगे, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखोगे तो p का वैल्यू आप क्या लिखोगे, p का वैल्यू आप लिखोगे रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लिखोगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरह आप यहाँ पे b का वैल्यू क्या लिखोगे, रूट अंडर बेटा लिखोगे यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मैं छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों से ही हम लोग बड़ी चीजों को सीख पाएंगे। एक भी स्टेप मिस कीजिएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में आप बोलिएगा कि ऐसा वीडियो बनाते हैं कि जो समझ में नहीं आता है। अरे तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना भी तो होगा। तो खैर ये तीन फॉर्मूला जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं।
चलिए कुछ फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, एक साइन थीटा हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ये एक नोमेनक्लेचर है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप बोल सकते हो। ये साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा याद रखिएगा पी बाई एच होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है आपको, पी बाई एच होता है। इसी तरह हम लोग इसी के साथ यहाँ पे कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो यहाँ से लेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस लेते हैं, यानी कि बी बाई एच लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे टेन थीटा आता है। टेन थीटा इक्वल टू जो होता है ए बी बाई बी सी होता है, नहीं पी बाई बी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको तो देख लिए आप लोग, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है। अरे मोबाइल को ऐसे ऐसे रील पार करने से नहीं होगा मेरे भाई, इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हो, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको जो है पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना होगा वीडियो, तब आप समझ पाओगे। अच्छा चलो, साइन थीटा का उल्टा भी होता है। साइन थीटा का बेटा उल्टा क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कॉसेक थीटा होता है। यदि साइन थीटा पी बाई एच है तो ये हो जाएगा यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। अब यदि ये बी बाई एच है तो ये बेटा यहाँ पे एच बाई बी हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा यदि टेन थीटा पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग और भी कुछ यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझना है। तो देखो अब साइन थीटा, अब कोई बोला भैया ऐसा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। अरे भाई साइन थीटा का वैल्यू अब क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो दो तरीके से सॉल्व कर लो। या तो लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बेटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा। अब ये कैंसिल होगा तो वन आ जाएगा। बहुत लोग चालाक है, तो क्या करोगे यहाँ पे, अब साइन थीटा का बेटा वैल्यू क्या लिखोगे, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से बेटा पी बाई एच कर लोगे, इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या करोगे, एच बाई पी करोगे, एच एच कैंसल, पी पी कैंसल, फाइनली ये भी वन हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये बन गया कि साइन थीटा, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू वन आता है। अच्छा इसी तरह आप लोग एक फॉर्मूला फिर देख लो, यहाँ पे कॉस और सेक का देख लो। अब देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इसका भी वैल्यू वन आएगा। कैसे आएगा आप देख लो, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिखोगे, वन बाई कॉस थीटा, इसका रिवर्स होता है। तो चलो भाई काट लो, यहाँ पे वन हो गया इसका। और क्या लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। भैया बी बाई एच लिख लेते हैं और यहाँ पे एच बाई बी कर ले, क्यों भैया, तो सेक थीटा का वैल्यू हम लोग एच बाई बी लिए। चलो बी बी कैंसिल करो, एच एच कैंसिल करो, वन। अब आप देख लो कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू बेटा यहाँ पे वन आएगा। तो उम्मीद करते इतना दूर तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को हम लोग यहाँ पे इतनी दूर हम लोग ने जो बातें की वो आपको उम्मीद करते समझ में आ गया, लेकिन अभी हम इसको रखेंगे, इसको हम लोग आगे के लिए रखेंगे। तो चलो कुछ फॉर्मूला और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा, ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक फॉर्मूला का यूज ही समझ में नहीं आएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान में और रखना है, इसके ऊपर भी हम लोग मैथ अलग से बनाएंगे, हम लोग डेडिकेटेड मैथ पूरा इसके साथ हम लोग चलेंगे हम लोग। तो देखो साइन थीटा जो होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यदि कोई बोले लिखने के लिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस इक्वल टू कॉस थीटा होता है। बस ये सब ध्यान में रखते जाना। इसी तरह कॉस थीटा यदि कोई तुमको बोल दिया कॉस 90 डिग्री, हम माइनस थीटा का वैल्यू बोल देगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना ये साइन थीटा होता है। इसी तरह टेन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम बोले कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बेटा ये यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। इसी तरह यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यदि कर ले तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कॉसेक कर दे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये सेक थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला का आगे हम लोग यूज भी करने वाले हैं। तो इसको ध्यान में रखना कि साइन थीटा, साइन यहाँ पे मैं आ देता हूँ,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होगा। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा, ये भी फॉर्मूला जो है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे जो है कुछ और फॉर्मूला पे बात करेंगे। तो चलो यहाँ पे इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान में रखना, एक एक चीज को ध्यान में रखोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो फिर बाद में तुम्ही को प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग समझ गए हैं, अब एक चीज और समझना है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभार आप देखोगे, देखो हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, यहाँ पे ए का स्क्वायर यदि करता है तो यहाँ पे तुम बोलते हो ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बोला कि साइन थीटा का यदि हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो लिखने वाला बंदा यदि गलती से लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो साइन थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज को ध्यान में रखना, ये कंफ्यूजन में मत आना। तो यहाँ पे भी ध्यान में, अच्छा मान लो कॉस थीटा तुमसे पूछ दिया, भैया कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या दिक्कत है, इससे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है, यहाँ तक तो क्लियर होगा ही। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, और भी कुछ फॉर्मूला है, तो इसको समझने के लिए देखो ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, फिर मैं एक बार पूरे फॉर्मूला को भी लिख दूंगा, लेकिन बस उसको एक बार समझ लिए ना तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे बेटा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि देखो भैया ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे मैंने बताया ये पी है, ये बी है और ये एच है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इसको ध्यान से समझना। बोला भैया कि हमारा तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या बताया कि देखो भाई एच स्क्वायर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया। देखो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, तो किताब में आपको ये फॉर्मूला कोई इस तरह से बताया भी नहीं होगा, क्लास 9-10 में जब पढ़े होगे तो कोई बताया भी नहीं होगा, लेकिन देखो फॉर्मूला याद करना और उसको समझना दोनों में अंतर है। याद किया हुआ चीज शायद भूल जाओ, लेकिन जो समझा हुआ चीज रहेगा वो तुम नहीं भूलोगे। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या, तुमको लगा अरे यार ये तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो चलो हम लोग एक और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। हमको लगा कि चलो भाई दोनों तरफ हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, करके देखो। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे एच स्क्वायर, अब भाई एच स्क्वायर हम कर दिए, चलो पी स्क्वायर है और यहाँ पे भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी एच स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बेटा वन बच गया, वन बच गया। अब देखो पी बाई एच का स्क्वायर क्या होता है, देखो पी बाई एच मैंने साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस बी बाई एच क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी बाई एच है, बी बाई एच का मतलब कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बेटा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इसलिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अच्छा यहाँ से जब ये फॉर्मूला मिल गया तो आप और भी क्या लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कर लोगे। देख लो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन को हम इस तरफ लेके चले, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का बेटा यह वैल्यू होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लोग तीन वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट किए। सर एक फॉर्मूला हमको केवल मालूम हो तो हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग कैसे बना, अब देखो याद रखने की तो जरूरत नहीं है, ऐसे तो तुमको प्रैक्टिस करोगे याद ही हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, तो यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे, इसका फॉर्मूला आ गया हमको। ठीक है, तो चलो एक और फॉर्मूला में इसी तरह से क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ इसको इरेज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी फिर से लिखेंगे हम लोग, सेकेंड फॉर्मूला क्रिएट करना है ना बेटा यहाँ पे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर किया। अब की बार मन किया कि अरे यार अब कोई बोल रहा है कि बार बार एच से क्यों करोगे, चलो एक बार पी से भी करके देख लो, तो चलो पी से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एच स्क्वायर लिखा, अब बाई यहाँ पे पी स्क्वायर किया इक्वल टू यहाँ पे भी पी स्क्वायर किया, बाई बेटा पी स्क्वायर कर दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बी स्क्वायर अब बाई यहाँ पे पी स्क्वायर। अब देखो एच बाई पी क्या होता है, तुरंत देखो वहां पे एच बाई पी क्या होता है, देखो कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉसेक चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अच्छा पी बाई पी क्या कर रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो यानी कि कॉट, चूंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये क्रिएट हो गया कि यदि हमको कोई बोले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो हम लोग चाहे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी हमको समझ में आ गया कि दो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अच्छा तीसरा फॉर्मूला चाहो तो एक और लाइन बना सकते हो आप, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, भैया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रख लो, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो एक और 2 नंबर हो गया यहाँ पे, चलो इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को इरेज कर रहे हैं। तो चलो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे इरेज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट को ले रहे हैं, यानी कि थर्ड इक्वेशन थर्ड। चलो यहाँ पे हम लोग थर्ड को ले, फिर कोई बोला कि नहीं भैया हम यही फॉर्मूला एक बार फिर लिखेंगे, लिखो भाई, तुमको क्या दिक्कत है लिखने में, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कोई लिखा बेटा यहाँ पे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर अब की बार मन किया, एक बार तो हम लोग एच से डिवाइड कर दिया, एक बार पी से डिवाइड कर दिया, चलो इस बार हम लोग बी से डिवाइड करके देखते हैं। तो हम लोग क्या किए बेटा, यहाँ पे एच स्क्वायर अब बाई बी स्क्वायर, देखो ये एच है बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे भी पी स्क्वायर अब बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई यहाँ पे बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर तो कैंसिल करके 1 आ गया। अब देखो एच बाई बी क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग को देखेंगे एच बाई पी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर देखो सेक थीटा है लेकिन स्क्वायर के चलते सेक स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू पी बाई बी क्या हो जाएगा, तो देखो टेन थीटा है यानी कि टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे और भी एक लाइन जोड़ सकते हो चाहो तो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका भी वैल्यू 1 ही आता है। तो ये चीज हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये सब फॉर्मूला हम लोग क्लियर कर लिए, अब देखो प्रॉब्लम इसी में से आएगा, हमको केवल समस्या का समाधान खोजना है, किस तरह की समस्या आएगी, किस तरह के फॉर्मूला को यूज करना है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और चीज समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चलो हम लोग उसको भी समझते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग यहाँ से। इस तरह करके यदि आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो 1 से 2 बार करोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस खोज रहा है, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स तुमको जो है कंपटीशन में आने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखते क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। अभी तक हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इस एंगल को थीटा मान लीजिए। सपोज करो ये एक कंडीशन था, सेकंड कंडीशन क्या हो गया, अब यहाँ पे तुम लोग को निकालना क्या था, तो देखो अभी पूछेगा कोई भैया साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। तो ये सब तुम लोग को ऑलरेडी मालूम चल गया कि सर तो अभी जस्ट बताया पी है, बी है, एच है, तो भाई साइन थीटा पी बाई एच, ये हो गया बी बाई एच। इन द सेम मैनर आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा करके दे तो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें घुमाता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, हमसे पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे थीटा नहीं देंगे हम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझना। ये बोला भैया हम थीटा अभी तक जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे तुमसे पूछने वाले हैं भैया कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा और टेन सी का वैल्यू क्या होगा। जाहिर सी बात है तुमको भी लगेगा अरे यार सर क्या बता रहे हैं, इतना तो जो है हम लोग भी जानते हैं कि भैया ये एंगल को साइन सी बोल रहा है, ये पी है, बी है, एच है, अरे यार साइन सी में है क्या, पी बाई एच हो जाएगा। चलो ठीक है तुम्हारी बात हम मान लिए, यहाँ पे ये बी बाई एच हो जाएगा और टेन सी क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है आपका, ये तो आप भी बोलोगे कि सर क्या बता रहे हो उल्टा पुल्टा। चलो ठीक है, तो लेकिन अब यदि पूछ दिया कि नहीं भैया इसी क्वेश्चन में साइन ए का भी वैल्यू बताइए, कॉस ए का भी वैल्यू बताइए और टेन ए का भी वैल्यू बताइए,
अब यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि अब ये एंगल को नहीं लोगे, अब तुमको बेटा ये बेस है, देखो बेस किसको बोलते हैं, जहां पे जो है ये एंगल टिका हुआ है। अब यहाँ पे हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं, यानी कि जब एंगल ए को लोगे तो ये एंगल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस एंगल को का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी जो यहाँ पे एंगल ए ले रहे हो, तो जो आपका बी है वो एक्चुअल में ये पी हो जाएगा, और जो पी है बेटा यहाँ पे ये एक्चुअल में आपका बी हो जाएगा। ये बात को ध्यान से समझना, क्योंकि देखो अब तो इसको ऐसे करके यदि फिगर को देखोगे तो कुछ फिगर तुमको ऐसा टाइप से आएगा, ये देखो ऐसा टाइप से तुमको मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब ये एंगल ए हो जाएगा, ये मेरा बी है और ये तो मेरा सी है, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो अब यदि साइन ए की बात आएगी तो तुम क्या लिखोगे भाई, पी बाई एच तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे यदि मान लो हम इस एंगल को नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे भी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे ये जो है आपका बी है, सपोज करो ये बी है और ये यहाँ पे पी है। जब एंगल सी, तो क्या लिखते तुम, पी बाई एच कर रहे, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, ए बी बाई ए सी कर रहे थे। ये तो सबको समझ में आता है, ए बी का वैल्यू कितना है, पी है, और बी सी सॉरी ए सी का वैल्यू एच है। अच्छा कॉस सी का क्या लिख रहे थे, बी बाई एच लिख रहे थे, यानी कि आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे बी सी बाई ए सी कर रहे थे, और इसका क्या कर रहे थे आप, ए बी बाई बी सी कर रहे थे, क्योंकि बी सी का वैल्यू यहाँ पे बी है, पी का वैल्यू यहाँ पे ए बी है। तो यहाँ पे समस्या नहीं होगा, यहाँ पे बहुत आसानी से होगा। अब देखो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही साइन ए को देखो, देखो अब हम लोग क्या कर रहे थे, इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सेकेंड फिगर हम बना लिए सॉरी। तो अब देखो ये एंगल को बेटा हम यहाँ पे लिए, तो हम लोग इसको इस तरह से फिगर बना लिए। अब ये एंगल हो गया, अब यहाँ पे भी पी बाई एच होगा, लेकिन पी बाई एच पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा बी सी बाई ए सी, यानी कि पी बाई एच। यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ए बी, अब बाई ए सी, यानी कि बी बाई एच, और ये हो जाएगा आपका बी सी बाई ए बी इक्वल टू बी बाई बी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू तो सेम आएगा, पी बाई एच बी बाई एच ये सब कुछ सेम आएगा, लेकिन जब साइन ए होगा तो ये चीज बदल जाएगा। ये चीज को हमको ध्यान में रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी आपको समझाता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख पा रहे हो यहाँ पे ये टॉपिक है हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में देखो आप वहां पे सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत समय लगेगा, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ तो हम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखे, मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखो मेरे पास ट्रायंगल है, ये आपको पता है पहले से भी कि हम भाई यहाँ पे हम लोग कई बार बना चुके हैं। तो देखो इसका वैल्यू यदि 3 लिखे या इसका वैल्यू 4 लिखे तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो भाई तुमको पहले से बता चुके, ये तो हाइपोटेनस पूछ रहा है हमसे, ये बेस है और ये यहाँ पे पी है। तो चलो आप यहाँ पे क्या करोगे, एच स्क्वायर निकाल लोगे, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर आप तो ये पहले बता चुके हैं, तो भाई यहाँ पे हम क्या बताने वाले उसको ध्यान से समझना भी। तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर कर रहे हो, तो क्या करोगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम देखते हैं, तो पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे आप 9 निकालोगे प्लस यहाँ पे 16 निकालोगे, यहाँ 25 लिखोगे रूट के अंडर में और इसको 5 लिखोगे, तो यहाँ 5, यानी कि देखो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या बना, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बन गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब तुमको ये 5 फाइंड आउट करने के लिए तुमको इतना पापड़ बेलना पड़ा, तो मान लो ये तो तुम प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, लेकिन कुछ बड़े डिजिट यदि आ जाएंगे तो अब तुम उस केस पे कैसे निकालोगे, फिर तुमको इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग ट्रिपलेट निकाल सके, तो भाई आप मेरे साथ हो, यहाँ पे बने हुए हो, तो मैं जरूर आपको ये ट्रिक बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान देके और इसको समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो ट्रिपलेट बहुत सारा है, जैसे मैंने बताया आपको 3 है, सॉरी यहाँ पे मेरी तरह आपको दिखाई दे, 3 है 4 है 5 है, इन द सेम मैनर यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे और भी बहुत सारा ट्रिपलेट है, आप बना भी सकते हो, कोई जोड़ी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप कोई भी। और देखो यहाँ पे 2 तरह का नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा और एक इवन नंबर होगा। तो रूल फॉर ऑड नंबर, देखो ट्रिपलेट बनाने का रूल फॉर
ऑड नंबर, ये ऑड नंबर से हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट। अब जैसे 3 4 5 का है, हमको सपोज करो हमको ट्रिपलेट निकालना है, तो हमको ध्यान में होगा, अब देखो इसको जो तुम वैल्यू निकाले ना बेटा, यहाँ पे इसका वैल्यू 5 निकाले, चाहे मान लो 5 देता 4 दे दिया हुआ रहता तो तुम 3 निकालते, या 3 और 5 दिया रहता तो 4 निकालते। तो ये तुम फॉर्मूला से निकालोगे, इसमें टाइम टेकन होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखो 3 है, चलो अगले स्टेप पे क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप में फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर करना है, जो भी ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दो, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये पहला स्टेप है, आपको पहला स्टेप में यही करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये जो 9 लिखा हुआ इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो पहला स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया आपका 4.5। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो 4.5 है इसमें क्या करना, दो काम करना है, इसमें प्लस 0.5 जोड़ देना, इसमें माइनस 0.5 कर देना। इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4.5 है, पहला स्टेप पे मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करके जो रिजल्ट आया लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पे बेटा कितना आ गया, ये 4.5 आ गया। अब 4.5 को मैंने क्या किया, 0.5 यहाँ पे जोड़े और 0.5 यहाँ पे माइनस कर दिए। अब 0.5 यहाँ पे जो ऐड किए इसके चलते ये क्या आ गया, 5 आ गया, और माइनस किए तो ये 4 आ गया। अब देखो आपका ट्रिपलेट क्या बन गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब बताओ जिसको अब 3 दिया हो, तुम इतना सॉल्व करके निकालोगे तो खैर छोटा डिजिट था, अब बड़ा डिजिट। अच्छा 5 12 13 का भी देख लेते हैं। तो देखो सेकेंड हम लोग लेते हैं 5 12 और 13, हमको नहीं मालूम है इसका, मान लो 5 का क्या होगा। तो मान लो कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 5 का है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर किया, इसको 25 कर दिया। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना, 25 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो ठीक है, थर्ड स्टेप पे क्या करना, 12.5 लिखना है और यहाँ पे 0.5 को जोड़ देना है, यहाँ पे माइनस 0.5 करना है। तो 0.5 तो ये 13 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। तो ट्रिपलेट आपका तैयार हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। मतलब सिंपल सी बात है कि देखो इक्वेशन है आपका, ये ए है, ये बी है, सी है। सपोज करो ये अब की बार मैं इसको लिखता हूँ, ये 13 है, ये 12 है, फाइंड ए बी। तो क्या करोगे, इसको फाइंड ए बी करके निकाल के देखो इस प्रोसेस में। आप क्या करोगे, 13 का स्क्वायर करोगे 169 होगा, फिर 12 का स्क्वायर करोगे 144 होगा। जो फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही एच स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे, ये एच है, ये बी है और पी है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एच का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो इसे भी निकाल लोगे, पी इस पी का वैल्यू निकाल लो, पी का वैल्यू क्या करोगे, एच स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर कर लो। तो एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और इसका 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करोगे तो 25 आएगा, रूट अंडर 25 को तोड़ोगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, तो इसका पी का वैल्यू 5 होगा। तो ये ट्रिपलेट जो है ना आपको इतना इजी कर दिया है कि आपको इतना जो मेथड है आप जैसे ही देखोगे उसके बाद तो बोलोगे अरे यार ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको तो तुरंत वहां पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे तुरंत पूछा, आप एक नंबर का क्वेश्चन है, 13 दिया 12 दिया, 5 बैठा दो। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो और प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। चलो आगे देखते हैं फिर एक बार। ये देखो ध्यान में रखना, ये रूल फॉर ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए सारी बातें हो रही है। अब आप हमको बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि चलो 7 का ट्रिपलेट बनाना है आपको, पहला, सेकंड बनाना है 9 का ट्रिपलेट बनाना है, ये दोनों का ट्रिपलेट फाइंड इट ट्रिपलेट, इसका बेटा ट्रिपलेट बना के हमको कमेंट सेक्शन में जोर से जोर लिख दोगे। और चलो अब एक बार और देखते हैं रूल फॉर इवन नंबर, रूल फॉर इवन नंबर। भैया ये इवन नंबर में क्या है, जैसे मान लो कि एक ट्रिपलेट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे मान लो कि 4 का है, देखो 4 है, यदि मेरे पास, आप क्या बोलोगे कि सर आप तो 3 4 5 लिए थे, चलो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग 3 4 5 लिए थे, तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने आपको और नंबर से बताया कि भैया 3 लेना है, उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, निकल जाएगा। लेकिन अब हमको बोला जा रहा है कि देखो भाई यहाँ पे हमको ट्रिपलेट बनाना है, तो 4 का ट्रिपलेट कैसे बनेगा, तो ये तो इवन नंबर, इवन नंबर में 2 स्टेप आपको सेम रखना है। पहला स्टेप इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे, ये आपका 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, जो वहां पे काम किए वही काम को यहाँ पे भी हमको करना है।
बोल रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस भी करना है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब भी देना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 16/2 है, देखो पहली बार मैंने स्क्वायर किया, 2 से डिवाइड करो, अरे भाई क्या है, तो इसको तो 8 आ गया। तो वहां तो 2 स्टेप हमने किया था, वहां पे भी स्क्वायर किए थे तो ये था। सेकेंड स्टेप में 2 में वहां भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किए तो ठीक था। थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे 0.5 वाला काम करे, तो यहाँ पे एक स्टेप और लेते हैं। अब देखो जो 8 है फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 स्टेप हो गया। स्क्वायर करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, जो आएगा फिर 2 से डिवाइड करना है। तो इसको और भी इजी कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझा देते। ये आ गया आपका यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 आ गया तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे -1 करना है। तो 4 से -1 करोगे 3 हो जाएगा, और ये 5 है। देखो अगेन जो है तुम्हारा 3 4 5 आ गया। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा वगैरह मैंने चलाया भी नहीं है ताकि साउंड क्लियर रहे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे। तो चलो बेटा यहाँ पे देखो 4 से जो है ये हम लोग यहाँ पे इस तरह करके सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत सारी बातों को समझा है यहाँ पर, और खास करके जो फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला का क्रिएशन मैंने समझा है। आपको याद नहीं करना है, इसको जो है कंसेप्ट बनाए। कंसेप्चुअल थिंकिंग हमेशा जो होता है आपका अच्छा यदि होगा तो ही आप कंपटीशन को क्रैक कर पाइएगा। इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, घर में बैठ के खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो है फिर हम लोग जो है इसके ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे, किस तरह से सवाल को, तो इसको सेकेंड वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।